हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज मैं आपको चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को बताने जा रहा हूं, जो बोर्ड एग्जाम के नजरिए से महत्वपूर्ण है। एक या दो प्रश्न यहाँ से, एक या दो एमसीक्यू प्रश्न यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड, यहाँ खाली स्थान है। इन्हीं चारों विकल्पों में से एक विकल्प सही है, अर्थात करेक्ट है। नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड, नेल्सन मंडेला ने व्यतीत किया था, नेल्सन मंडेला ने बिताया था। स्पेंड का मतलब होता है व्यतीत करना या बिताना। यहाँ खाली स्थान है। ईयर्स, ईयर्स का मतलब होता है वर्ष, ईयर्स का मतलब होता है वर्ष या साल। इंग्लिश में प्रिजन का मतलब होता है जेल। तो कहने का तात्पर्य है नेल्सन मंडेला जी ने जेल में कितने साल बिताए थे। कहने का तात्पर्य है 33, 20, 30 या 39। नेल्सन मंडेला जी ने जेल में कितने साल व्यतीत किए थे, नेल्सन मंडेला जी ने जेल में कितने साल बिताए थे, कहने का तात्पर्य है। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है बच्चों? इसमें से ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। अर्थात नेल्सन मंडेला जी ने जेल में, अर्थात प्रिजन में, प्रिजन का मतलब होता है जेल, नेल्सन मंडेला जी ने जेल में 30 वर्ष व्यतीत किए थे, अर्थात 30 साल बिताए थे। कितने साल बच्चों? 30 वर्ष, 30 साल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अर्थात सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, कहने का तात्पर्य है उद्घाटन का दिन कब था। व्हेन का मतलब होता है कब, वाज में था। दी इनाग्रेशन डे, इनाग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन, डे का मतलब होता है दिन। अर्थात कहने का तात्पर्य है उद्घाटन का दिन कब था। ऑप्शन नंबर ए 10 मई, अर्थात 10 मई। ऑप्शन नंबर बी 10 मार्च, अर्थात 10 मार्च। ऑप्शन नंबर सी 20 मई, अर्थात 20 मई। ऑप्शन नंबर डी 20 मार्च, अर्थात 20 मार्च। इनमें से कौन सा विकल्प सही है, अर्थात करेक्ट है? उद्घाटन का दिन कब था? 10 मई को था, या 10 मार्च को था, या फिर 20 मई को था, या फिर 20 मार्च को था। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। उद्घाटन का दिन कब था? 10 मई, अर्थात 10 मई कहने का तात्पर्य है 10 मई को था। उद्घाटन का दिन 10 मई को था। चलिए बच्चों, इन्हीं सातों में से, इन्हीं 7 प्रश्नों में से एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों में से एक या दो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक। देखिए बच्चों, नेल्सन मंडेला बिकेम, बिकेम का मतलब होता है हुए या बने, द फर्स्ट ब्लैक पहले, अर्थात फर्स्ट का मतलब होता है पहला या प्रथम। नेल्सन मंडेला हुए या नेल्सन मंडेला बने, बात एक ही है। बिकेम का मतलब बिकम का सेकंड फॉर्म है, अर्थात यहां पर बिकम फर्स्ट फॉर्म होता है। बिकम का मतलब होता है होना या बनना। बिकम का सेकंड फॉर्म होता है बिकेम। बिकम का सेकंड फॉर्म अर्थात द्वितीय रूप, दूसरा रूप होता है बिकेम। तो बिकेम का मतलब हो जाएगा, कहने का तात्पर्य है नेल्सन मंडेला बने या नेल्सन मंडेला हुए द फर्स्ट ब्लैक। फर्स्ट का मतलब होगा प्रथम, ब्लैक का यहाँ मतलब हो जाएगा अश्वेत, अश्वेत। यहाँ खाली स्थान है। आप साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के, कहने का तात्पर्य है नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका के, नेल्सन मंडेला
दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत हुए। क्या हुए? पहले अश्वेत क्या हुए? प्राइम मिनिस्टर हुए, या वाइस प्रेसिडेंट हुए, या प्रेसिडेंट हुए, या फिर डिफेंस मिनिस्टर हुए। कहने का तात्पर्य है नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले क्या हुए, क्या बने? तो ऑप्शन नंबर सी, विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के पहले या प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति हुए या बने। यहां पर लिखा था ऑप्शन नंबर ए में प्राइम मिनिस्टर, अर्थात प्रधानमंत्री तो हुए नहीं, बने नहीं, तो यह विकल्प गलत है। वाइस प्रेसिडेंट अर्थात द्वितीय राष्ट्रपति, यह भी विकल्प गलत है। ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट अर्थात नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने या प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति हुए। कहने का तात्पर्य है नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति हुए, या नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के अर्थात दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने या प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति हुए। डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री तो बने नहीं। ऑप्शन नंबर डी, रक्षा मंत्री तो बने नहीं, गलत है। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री भी नहीं बने, गलत है। वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति भी नहीं बने, गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के अर्थात दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति हुए या बने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, डेमोक्रेसी इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड मंडेला became the first black president of a new nation। कहने का तात्पर्य है डेमोक्रेसी इलेक्शंस लोकतांत्रिक चुनाव वर थे, हेल्ड हुए थे, लोकतांत्रिक चुनाव हुए थे इन साउथ अफ्रीका में, अर्थात लोकतांत्रिक चुनाव दक्षिण अफ्रीका में हुए थे। इन में कब हुए थे वही तो पूछा जा रहा है। एंड मंडेला became the first black president of a new nation, और मंडेला एक नए राष्ट्र के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति हुए। कहने का तात्पर्य है डेमोक्रेसी इलेक्शंस कब हुए थे, यही आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1990, ऑप्शन नंबर बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1994, ऑप्शन नंबर डी 1984। ऑप्शन नंबर ए 1990, ऑप्शन नंबर बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1994, ऑप्शन नंबर डी 1984। कहने का तात्पर्य है चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। अर्थात नेल्सन मंडेला 1994 ईस्वी को एक नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति हुए थे या बने थे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू मंडेला के अनुसार व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, एक राष्ट्र का सबसे बड़ा धन। कहने का तात्पर्य है मंडेला के अनुसार एक राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या है। मंडेला के अनुसार एक राष्ट्र का, एक देश का सबसे बड़ा धन क्या है। कहने का तात्पर्य है
अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, मंडेला के अनुसार एक राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या है? ऑप्शन नंबर ए मिनरल्स, मिनरल्स का मतलब होता है बच्चों खनिज, खनिज तो है नहीं, कहने का तात्पर्य यह है अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट क्या इज मीन्स है द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे महान भी होता है यहाँ लेकिन सबसे बड़ा से है, यहाँ पर अर्थ ग्रेटेस्ट का सबसे बड़ा से है, सबसे महान से नहीं है। वेल्थ का मतलब होता है धन, आप मीन्स का, और मीन्स एक, नेशन मीन्स राष्ट्र। तो कहने का तात्पर्य है मंडेला के अनुसार, मंडेला के अनुसार एक राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या है? मंडेला के अनुसार एक राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या है? ऑप्शन नंबर ए मिनरल्स, इसका मतलब होता है खनिज, मिनरल्स का मतलब होता है खनिज, या तो है ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी अर्थात विकल्प संख्या बी जेम्स, जेम्स का मतलब होता है रत्न, जवाहरात, कहने का तात्पर्य यह है। ऑप्शन नंबर सी डायमंड्स, डायमंड्स का मतलब होता है हीरा, या ऑप्शन नंबर डी पीपल। तो विकल्प संख्या डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। अर्थात मंडेला के अनुसार, मंडेला के अनुसार राष्ट्र का सबसे बड़ा धन उस देश के लोग हैं, अर्थात पीपल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड, कहने का मतलब यह है हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड। हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, कितने, कितने। डिप्टी प्रेसिडेंट का मतलब होता है उपराष्ट्रपति, वर का मतलब थे, इलेक्टेड का मतलब चुने गए। कहने का तात्पर्य है उपराष्ट्रपति कितने चुने गए, कहने का तात्पर्य है कितने उपराष्ट्रपति चुने गए। कहने का तात्पर्य है, कहने का मतलब यह है उपराष्ट्रपति की संख्या कितनी चुनी गई। कहने का तात्पर्य है हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड, कहने का तात्पर्य है कितने उपराष्ट्रपति चुने गए। कहने का तात्पर्य है, कहने का मतलब यह है कितने उपराष्ट्रपति चुने गए। ऑप्शन नंबर ए 2 अर्थात 2, ऑप्शन नंबर बी 3 अर्थात 3, ऑप्शन नंबर सी 1 अर्थात 1, ऑप्शन नंबर डी नन अर्थात कोई नहीं। कितने उपराष्ट्रपति चुने गए, कहने का तात्पर्य यह है। ऑप्शन नंबर ए, कहने का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 2 उपराष्ट्रपति चुने गए। कितने चुने गए बच्चों? 2 उपराष्ट्रपति चुने गए। 2, कहने का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर ए, 6वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अर्थात सही हो जाएगा। 2 उपराष्ट्रपति चुने गए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, ऑन द पोडियम, मंच पर। पोडियम का मतलब होता है बच्चों मंच, ऑन का मतलब पर या के ऊपर, अर्थात मंच पर या खाली स्थान है। was first sworn in as second डिप्टी प्रेसिडेंट, कहने का तात्पर्य है मंच पर was first sworn, पहले शपथ ली थी, मंच पर पहले शपथ ली थी। इन मीन्स में, एज मीन्स के रूप में, सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में मंच पर सबसे पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली थी? मंच पर सबसे पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली थी? ऑप्शन नंबर ए थाबो म्बेकी, ऑप्शन नंबर बी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर सी जेनानी, ऑप्शन नंबर डी मिस्टर डी क्लर्क। तो इसमें से विकल्प नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है मंच पर, पोडियम पर अर्थात मंच पर सबसे पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में मिस्टर डी क्लर्क ने शपथ ली थी। ऑप्शन नंबर ए थाबो म्बेकी गलत है, ऑप्शन नंबर बी नेल्सन मंडेला भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी जेनानी भी गलत है, अर्थात इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी मिस्टर डी क्लर्क ने सबसे पहले पोडियम पर अर्थात मंच पर द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने शपथ ली थी।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।